गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्र और छात्राओं, आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ऑर्गेनिक का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या हमने नाम लिया है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कैसा कॉन्सेप्ट है? देखिए, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो हम आज क्लास लेने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की, ये आप किस में पढ़ रहे हैं? क्लास ऑर्गेनिक में। रिएक्शन पर्पस से और आगे के लिए भी कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज पहला लेक्चर है इसका क्लास। देखिए, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, वो सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है क्लास। और ये आप सबको याद होगा, आपने HOH पढ़ा है। HOH क्या होता है? H2O होता है ना क्लास? H2O। तो अगर आप, ये क्या है? वाटर। तो अगर आप इस H को हटा करके यहाँ पे R लगा दें, क्या लगा दें क्लास? R क्या है? R को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं क्लास? एल्किल ग्रुप्स। तो अगर यह लगा देते हैं तो वह हो जाएगा आपका अल्कोहल। अगर आप इसी की जगह पे AR लगा दें क्लास, एरोमेटिक। AR का मतलब क्या है? एरोमेटिक ग्रुप। तो अगर आप यह लगा देते हैं तो यह क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो देखिए, HOH था। अगर आप यहाँ भी H हटा दें और यहाँ भी H हटा दें, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? R, तो यह ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा क्लास? ईथर। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो निकला किससे? वाटर से। एक ही जैसा सब कुछ था, सब में बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आप सबको बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हैं। तो अब ये एल्किल ग्रुप में क्या क्या आ सकता है? ये R क्या क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। ये आपका CH3 भी हो सकता है। अगर CH3 होगा तो आप क्या बोलिएगा? मैथिल। ये CH3, CH2 भी हो सकता है, इसे आप क्या बोलेंगे? एथिल। ये CH3, CH2, CH2 भी हो सकता है, इसे आप क्या बोलेंगे? प्रोपिल। CH3 का होल ट्वाइस CH, इसे आप क्या बोलेंगे क्लास? आइसोप्रोपिल। और CH3 का होल थ्राइस C भी हो सकता है, इसे आप क्या बोलेंगे? कि नियोब्यूटिल। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। और क्लास एक बात और है कि ये जो एरोमेटिक ग्रुप है और यह ग्रुप है, आप सबको बताया गया है। अल्कोहल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर ये अल्कोहल की आप बात करते हैं तो अल्कोहल में ये कैसा है? अगर आप 1 डिग्री कार्बन से देखिए OH लगा हुआ है। अगर इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा इधर, तो उसे आप 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। इस कार्बन से अगर 2 एल्किल ग्रुप है और H, तो इसे आप देखिए 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसे आप क्या बोलिएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। कार्बन है, कार्बन से अगर 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे आप क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, जिनका फार्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए कि हम लोग बात पहले अब अल्कोहल के ही से ही शुरू करते हैं। तो और भी फार्मूले हैं। जैसे आप अल्कोहल में ही बात करें तो देखिए, अल्कोहल को किन सुंदर तरीके से आप पढ़ सकते हैं और कैसे इसका
आप इसे किस तरीके से इसको कवर करेंगे और कैसे आप आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चलते हैं। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने क्या आया होगा, CH3OH, एक कार्बन की अल्कोहल, और CH3 CH2OH, दो कार्बन की अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस CHLOH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 का होल थ्राइस COH। इसे आप क्या पढ़ेंगे, मेथाइल अल्कोहल। इसे आप क्या पढ़ेंगे, एथाइल अल्कोहल। इसे आप क्या पढ़ेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे आप क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इसे आप क्या पढ़ेंगे, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, या आप इसे बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। और देखिए इसी में ये जो अल्कोहल आप देख रहे हैं ये मोनोहाइड्रिक भी होते हैं, डाईहाइड्रिक भी होते हैं और ट्राईहाइड्रिक भी होते हैं। मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें ओनली 1 OH ग्रुप है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिसमें क्लास 2 OH ग्रुप है। और ट्राईहाइड्रिक का मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या था भाई, एक एल्किल ग्रुप था तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री, और 3 एल्किल ग्रुप अटैच थे तो 3 डिग्री। ऐसे ही मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें एक OH है। इसमें देखिए सब में एक ही OH है, इसे आप क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोहाइड्रिक। देखिए CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम क्या है, ग्लाइकॉल। तो यह कैसा होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, यह क्या है, ग्लिसरॉल। तो यह कैसा है, तो तीनों के एग्जाम्पल एक एक आपके पास आ गए। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH, डाईहाइड्रिक जिसमें 2 OH, और ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH। देखिए क्लास, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप के साथ लगा हुआ है, इस कंपाउंड को, इतने ग्रुप को विनाइल कहते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे क्या पढ़ते हैं, एलिल अल्कोहल। इतने ग्रुप को एलिल कहते हैं। तो OH लगा हुआ है तो आप अल्कोहल पढ़ लेंगे। अब जैसे रिंग से डायरेक्ट OH लग जाए तो इसे आप क्या पढ़ेंगे क्लास, फिनॉल। ये रिंग है, अगर यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, कैटेकॉल। अगर ये OH और ये OH तो इसे क्या पढ़ेंगे क्लास, रिसोर्सिनॉल, है ना। तो इसमें भी OH का कॉन्सेप्ट है। और देखिए अगर मान लीजिए इसको लेंगे OH OH OH, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्ल्यूसिनाल। तो फिनाल के भी केस में कई सारे फार्मूले आएंगे, है ना। तो आप उसको बहुत सुंदर तरीके से पढ़ लीजिएगा, और जैसे कि आप इसको पढ़ ही रहे हैं। आइए अब चलते हैं कुछ रिएक्शंस पर। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्लास हम लोग जो बात करने आज जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो एग्जामिनेशन का बहुत सुंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो डिस्टिंग्विश करने का क्लास पहला मेथड है
तो फर्स्ट मेथड है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में, कि पहली डिस्टिंग्विश का मतलब है कुछ मेथड्स बनाए गए। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा आपको पढ़ना है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है लुकास टेस्ट और चौथा मेथड है विक्टर मेयर टेस्ट, है ना क्लास। तो इन 4 तरीक़ों से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आइए पहला पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड ये कैसा मेथड है? इन दिस मेथड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7/H+ OR और K2Cr2O7/H+ बी यूज्ड। तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लास इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट विथ कंसनट्रेट H2SO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। आइए, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल का फार्मूला CH3HHOH, 2 डिग्री का फार्मूला CH3CCH3HOH और 3 डिग्री का फार्मूला CH3CCH3CH3OH। आप इसमें डालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फार्मूला लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन कराना। H और OH क्या रिमूव हो जाएगा क्लास? H2O। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। यह देखिए यहाँ पर इसका H और इसका OH निकल जाएगा, क्या बन जाएगा क्लास? CH3 डबल बॉन्ड O। क्या पढ़ते हैं इसे आप? एसीटोन। यहाँ पर रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि जिस कार्बन से OH है उस कार्बन पास हाइड्रोजन फ्री थे, यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग करते हैं। अब देखिए क्लास, सेकंड मेथड कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। सेकंड मेथड इज व्हाट? सेकंड मेथड इज डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसको डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा कि हम लोग डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। अब डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट क्या है भाई? डिहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस OR और 573 केल्विन। तो हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे वो किस पे कराएंगे क्लास? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। देखिए यहाँ से हम इसको रफ कर दे रहे हैं, कॉपर को 573 केल्विन पर, वही काम यहाँ करना है। तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो इसका H और इसका H क्या निकल गया क्लास? हाइड्रोजन। तब भी तो बनेगा एसिटल्डिहाइड ही। यहाँ पर भी देखिए वही काम, इसका H और H निकल गया, क्या निकल गया? हाइड्रोजन। और यहाँ पर कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो नो रिएक्शन। तो डिहाइड्रोजिनेशन में और ऑक्सीडेशन में एक जैसा था, बस रिएजेंट का अंतर है। इसको आप सुंदर तरीके से पढ़ लीजिए। अब देखिए हम लोग जो अगला मेथड चल रहे हैं वह कौन सा है? लुकास टेस्ट। और जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है। बाकी तो ये दोनों कन्वर्जन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं क्लास? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट कैसा है पहले समझ लीजिए। आप 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को ले लीजिए। क्या मैंने कहा क्लास? 1 डिग्री अल्कोहल,
2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। और इसमें जो ऐड कीजिए वो लूकास रिएजेंट। क्या ऐड करना है? लूकास रिएजेंट। फार्मूला क्या है? लूकास टेस्ट में लूकास रिएजेंट यूज़ होगा, जिसका फार्मूला है एनहाइड्रस ZnCl2 विथ कंसनट्रेट HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेट HCl इज़ द फार्मूला ऑफ लूकास रिएजेंट। अब होता क्या है, देखिए इसको समझना है, ये प्रैक्टिकल है, लैब में इसका प्रैक्टिकल भी होता है कि अगर आपको हमने 3 टेस्ट ट्यूब में तीनों अलग अलग अल्कोहल दी है, मुझको पता है, आपको नहीं पता है कि ये कौन सा अल्कोहल है, तो आप क्या करेंगे इस चीज़ के लिए? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, पहले टेस्ट ट्यूब, दूसरे टेस्ट ट्यूब, नंबर 1 2 3 डाल दीजिए। अभी आपको ये नहीं पता है किसमें कौन सा अल्कोहल है। अब इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl को मिक्स कीजिए, सेम रेशियो। अब जैसे आप मिक्स करेंगे तो अगर टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन तुरंत ही ब्लर्ड हो जाए, यानी हम बोलते हैं टर्बिडिटी, क्या बोलते हैं क्लास? टर्बिडिटी विद इन मिनट, तत्काल अगर उसमें ब्लर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, तो आप कंफर्म कर दीजिए कि वो टर्सरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी टेक फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ले, मान लीजिए 10 से 15 मिनट का समय लेता है जो निर्धारित है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर सॉल्यूशन में कोई टर्बिडिटी नहीं आती है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना रहता है, तो वो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसको आप बाकायदे सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। ऑन एडिंग लूकास रिएजेंट इन अल्कोहल, इफ टर्बिडिटी अकर विद इन मिनट, then it confirm tertiary alcohol. If turbidity take few minutes, 10 to 15 minutes, then it will be secondary alcohol. And if no turbidity occur, then transparent solution obtained called primary alcohol. तो ये लूकास टेस्ट था। लूकास रिएजेंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो विक्टर मेयर टेस्ट, और ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट भी है, लैब में इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट पेपर में जब कभी पनिशमेंट पेपर आपका तैयार होता है तब विक्टर मेयर टेस्ट रिएजेंट के साथ ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग जो बात अब करते हैं, ज़रा विक्टर मेयर टेस्ट को समझ लेते हैं क्या है। विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए है? फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए यहाँ पे आप 1 डिग्री अल्कोहल लीजिए, CH3 एक एल्किल ग्रुप है। आप 2 डिग्री अल्कोहल लीजिए, CH3 HOH। आप 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। क्या होगा क्लास? आप इस पे रेड फॉस्फोरस और HI डालिए। जो काम इस पर करेंगे वही काम सेकेंडरी अल्कोहल पर भी करेंगे, और वही काम आप टर्सरी अल्कोहल पर भी करेंगे। यहाँ हम मेंशन कर देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए केवल P लिखा हुआ है तो ये रेड फॉस्फोरस है ना, और HI हम ऐड कर रहे हैं साथ में रिएजेंट। तो होगा क्या? फॉस्फोरस तो कैटलिस्ट है, H और OH H2O रिमूव हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर होगा और वही हाल यहाँ पर होगा। तो H2O सब में से रिमूव हो जाएगा, तो CHH यहाँ पर I बन जाएगा। OH ग्रुप रिमूव, क्या आ गया क्लास? आयोडीन। CH3 C CH3 CH3 I। अब आप इस पर अगला रिएजेंट तैयार रखिए, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, AgNO2 है क्लास, सिल्वर नाइट्राइट। तो AgI रिमूव हो जाएगा, सब में यही प्रोसेस होगी AgI रिमूव होने की। यहाँ से Ag और I, ये भी Ag और I। तो क्या बन जाएगा? CH3 CHH I, CH3 C CH3 H
I लगा हुआ है, I हट जाएगा और यहाँ पर NO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा क्लास? NO2 ग्रुप। CH3 CCH3 CH3 सिंगल बॉन्ड NO2। अब आप इस पर क्या करें, नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब इस पे हम लोग ऐड करते हैं, देखिए रेड फास्फोरस और HI डाला, AgNO2 डाला आपने, तो NO2 ग्रुप आ गया। और NO2 ग्रुप डालने के बाद अब हम लोग इस पे डालेंगे HNO2। क्या पढ़ते हैं इसे क्लास? नाइट्रस एसिड, है ना। नाइट्रस एसिड आप ऐड करिए तो HO आप ऐसे लिख सकते हैं ONOH। तो ये H और ये H और ये O क्या निकल गया क्लास? H2O। तो क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड NO2। यहाँ पर इसी HNO2 को आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, HONO। क्या ब्रेक कर लीजिए? HONO। भाई यहाँ पे कार्बन से दोनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कार्बन से एक हाइड्रोजन है, तो इसका H और इसका OH क्या रिमूव हो गया? H2O। CH3C CH3 N डबल बॉन्ड O, N और O के साथ ये जुड़ गया। आप देखिए इसके बाद जब इस पर आप HNO2 डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन? रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि इस कार्बन से फ्री हाइड्रोजन नहीं था, सॉरी था, इस कार्बन से फ्री हाइड्रोजन है, इस कार्बन से फ्री हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए हमने ये कहा रिएक्शन नहीं होगी, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन तो पड़ा ही होगा। अब जैसे इस पे आप NaOH डालेंगे, है ना, इस पर भी आप क्या डालेंगे? NaOH, और इस पर भी क्या आप डालेंगे? NaOH। रिएक्शन नहीं हुई है लेकिन सॉल्यूशन तो प्रेजेंट ही होगा। जैसे ही NaOH डाल देंगे तो इस प्राइमरी अल्कोहल का जो कलर है वो ब्लड रेड कलर आ जाएगा, जैसे खून होता है लाल रंग का वैसे ही। और इसमें सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर आ जाता है। कौन सा कलर आता है? ब्लू। और जो ये वाला होता है ये आपका कलर लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश हम लोग करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर दिया करते हैं। तो आपने 4 मेथड पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। इसको आप सुंदर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे का लेक्चर नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू होगा इसी के आगे।